औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। आज बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के दो टॉप लीडर्स हैं, उन दो लीडर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी पार्टी हैं उन दोनों के सरबराहान की बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अगर आपको वीडियो कुछ लोगों को ज़ाहिर है अच्छी भी लगेगी और बहुत सौ को ये बुरी भी लगेगी, तो जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट पे ज़रूर बता सकते हैं। हम आपकी राय के इजहार का खैर मकदम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो बात अगर करें सबसे पहले नवाज़ शरीफ की, तो नवाज़ शरीफ पर ये उनका इस तरह के बिहेवियर रहा है। जब भी उन पर केसेस खुलते हैं और उन पर इल्ज़ामात लगते हैं करप्शन के और दूसरे इल्ज़ामात, तो वो बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद उनका जो सबसे पहला काम होता है, उन्होंने मुल्क से फ़रार होना होता है। वो मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। तो 99 में भी उन्होंने यही किया था, वो सऊदी अरब भाग गए थे। तो अभी 2019 में भी उन्होंने बिल्कुल वही काम किया है। तो वो भी बाहर भाग गए। पहले तो ये कह दिया कि मेरी जान की गारंटी दे दें, अगर आप मुझे ज़िंदा रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर रहूँगा, मेरे प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। तो इस तरह के बीमारी के बहाने लगा लो कि वो मुल्क से चले गए हैं। और जब तक वो मुल्क में थे तो उनको एक क्लास की जेल में रखा गया था। उनका ज़ाती मौलिज उन तक आसानी के साथ रसाई कर सकता था, उनको इलाज मालिज उनका कर सकता था। इसके अलावा उनको घर से स्पेशल खाना आता था। उनको जेल में सारी वो सहूलियात मौजूद थी जो कि एक अच्छे इंसान को आज़ादी में हासिल होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूँगा आसिफ अली ज़रदारी की। तो आसिफ अली ज़रदारी के बारे में मैं कुछ आपको बातें बताता चलूँ कि मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा से होती है। हंसना मुस्कुराना उनके मिजाज का हिस्सा है। और जब भी इन पर केसेस हुए हैं और इनको जेल में रखा गया है तो इन्होंने बड़ा मर्दाना वार उसका सामना किया है। और कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं भागने लगा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे ऐसे हो गया है, मुझे जेल से भगा दें। इन्होंने जेल में रहे हैं, बहुत सारी इन्होंने जेलें भी काटी हैं माजी में भी, और उस पर एक साबित कदम रहे हैं और अपनी सज़ा ये पूरी करके बाहर आते रहे हैं। हाँ, मुझे आसिफ अली ज़रदारी की जो सियासत से लाख इख्तलाफात हों, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आसिफ अली ज़रदारी ने जब भी वो जेल में गए हैं उन्होंने वाकई एक मर्दों की तरह इन सारा कुछ जितनी भी उनको डिफ़िकल्टीज फेस आई उनको उसका सामना किया है। अभी भी अगर उनकी बात की जाए बुढ़ापे में, जवानी में तो वो जाते ही रहे हैं, तो उनका ये रवैया रहा था। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि आसिफ अली ज़रदारी को ज़्यादा मोहलिक बीमारियाँ और ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियाँ लाहक हैं एज़ कम्पेयर टू नवाज़ शरीफ। क्योंकि अभी नवाज़ शरीफ के तो सिर्फ प्लेटलेट्स कम हुए थे, और जबकि आसिफ अली ज़रदारी को दिल की बीमारी है, बैकबोन की बीमारी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, माइल्ड डेमेंशिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर और इस तरह की मज़ीद कुछ बीमारियां हैं जो कि लाहक है। मैं उनके पूरे नाम भी नहीं ले रहा क्योंकि एक तो वो लंबी फहरिस्त है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी की एक आपको अच्छी बात बताता चलूँ, उन्होंने बीमारी की वजह से बेल लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हुकूमत मुझे बीमार डिक्लेयर करके ज़मानत दे रही है तो मैं ज़मानत नहीं लूँगा। आखिर क्या वजह है कि आसिफ अली ज़रदारी को ना तो उनका जो पर्सनल उनका मालिज है उससे जो उनका पर्सनल डॉक्टर ना हो तो उससे इलाज करवाने की इजाज़त दी जा रही है, उनको ना ही क्लास जेल में रखा जा रहा है। क्योंकि अब जो मैंने पीटीआई को सपोर्ट करता था और मैं पीटीआई का सपोर्टर अब भी हूँ खैर, लेकिन उन्होंने जो एक एहतसाब का अमल शुरू किया था, उन्होंने कहा था कि गैर जानिबदाराना एहतसाब सबके साथ होगा, यानी कि सब लोग बराबर हैं। तो अगर आपने नवाज़ शरीफ को एक क्लास में रखा हुआ था, उनका पर्सनल डॉक्टर भी उनकी देखभाल कर रहा था, तो फिर आसिफ अली ज़रदारी के साथ ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है? आपने तो नवाज़ शरीफ को अपने पैसों से उनका इलाज करवा रहे थे, लेकिन आप तो आसिफ अली ज़रदारी पे 1 रुपया भी नहीं लगा रहे। और उनको जेल में भी जिस तरह की रखा हुआ, जिस तरह की सहूलियात है, नवाज़ शरीफ और उनकी सहूलियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आखिर क्या वजह है कि उनको ये सारी सहूलियात नहीं दी जा रही? क्या नवाज़ शरीफ की तरह उनका कोई शहबाज शरीफ भाई नहीं है कि वो कुछ ना कुछ कर के अपने भाई को बाहर भेज देगा? बाय द वे इनका एक भाई है आसिफ अली ज़रदारी का, जिसका नाम अवैस मुज़फ़्फ़र था, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी के जो करीबी लोग थे उन्होंने ही अपने दोनों भाइयों को आपस में लड़वा दिया और दूर कर दिया।
अवैस मुज़फ़्फ़र ने हर कदम पर आसिफ अली ज़रदारी का साथ भी दिया था, लेकिन अब वो खैर काफ़ी उनमें इख्तलाफात आ चुके हैं, काफ़ी वो दूर हो चुके हैं। और इस पर अब बिलावल भुट्टो ने भी अब काफ़ी ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया है कि आसिफ अली ज़रदारी को वो सहूलियात और वो तिब्बी इमदाद दी जानी चाहिए जो कि नवाज शरीफ को मिलती रही हैं। और बिलावल भुट्टो से जो ज़्यादा एक औरत परेशान है वो उनकी छोटी साहबजादी आसमा भुट्टो ज़रदारी है, जो कि अपने वालिद की ये सारी सिचुएशन में उनको मिलती भी हैं, हर बार जाके मिलती हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं और रोती हुई भी नज़र आ रही हैं। लेकिन उन्होंने मरियम सफदर की तरह ट्विटर गर्दी नहीं की और ट्विटर पे अपने बेहुदा और गलीज़ किस्म के ट्वीट्स नहीं किए। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि जिस तरह की सहूलियत नवाज शरीफ को मिली हैं और जिस तरह का हुकूमत का रवैया नवाज शरीफ के साथ था, ऐसा आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करिएगा। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।